गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सो बढ़िया ही होगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि हमारा वीडियो करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। ये आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आने वाले महीनों में बिहार एसआई का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम, फिर आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, वो उसमें करेंट अफेयर का एक अहम रोल होता है, जिसे अच्छे से टिक करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको करेंट अफेयर से जुड़े रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप करेंट अफेयर से जुड़े हुए हो, दिन में 10 या 15 क्वेश्चन भी देख रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम में थोड़े थोड़े करके बहुत अच्छे एक करेंट अफेयर में अच्छा आप ये कर लोगे कि कोई भी आएगा करेंट अफेयर तो इजीली आप मार सकते हो उसे टिक, आपका सही हो लग सकता है। करेंट अफेयर ऐसा पार्ट होता है जो इसे आप बार बार देखोगे तो उतना ही दिमाग में बना हुआ रहेगा। यदि आप उसे छोड़ दोगे तो वो फिर धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। इसलिए करेंट अफेयर से जुड़े रहे। और यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, तो इसे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार दरोगा के लिए भी है। बिहार दरोगा के बारे में यदि कोई एग्ज़ाम स्टूडेंट दे रहे हो तो ये जानते ही होगे कि उसका पीटी क्वालिफाई करने के लिए करेंट अफेयर का अहम रोल होता है। करेंट अफेयर में से यदि अच्छा हो तो ये एग्ज़ाम इजली को क्वालिफाई कर सकते हैं पीटी। और फिर आपका हो गया बिहार एसएससी, वो भी दिसंबर में 24 दिसंबर को होने वाला है। उसमें भी करेंट अफेयर आने वाले हैं, तो फॉर्म तो आप लोगों ने डाला ही होगा। करेंट अफेयर तो उसमें भी है, उसका भी सिलेबस, यदि आप लोग सिलेबस से भी जुड़ा हुआ जानकारी चाहते हो तो मैं वो भी डाल दिया करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस चीज़ का सिलेबस आप लोग को जानना है, मैं डाल दिया करूँगी। फिर बीपीएससी का पीटी भी होगी 68वीं जनवरी में से फरवरी तक की होने की आशा है। तो बीपीएससी पीटी का भी एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई करना, उसमें भी करेंट रोल करता है। फिर आपका बिहार एसआई हो तो पीटी करेंट अफेयर के लिए ही जाना जाता है। यदि कि जिसका करेंट अफेयर सही हो, पीटी इजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो चलो आज हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, करेंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे मैं डीपली जानकारी दूंगी, जो कि सारे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर कर आई हूँ दोस्त। जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी इसे आप एक हैंड राइटिंग नोट्स बना लो इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग को बहुत फ़ायदा करने वाला है। जो भी देख तो रहे हो, इसे 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसे कॉपी पे लिखते रहोगे तो वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं टिक ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया करूँगी, जो कि आने का कम से कम 25 चांस है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इसे राइट डाउन करो तो बेटर है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी हमको जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ पे लिख लिया करती हूँ, इससे करेंट अफेयर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलो इस वीडियो की ओर चलते हैं, जो आपका करेंट अफेयर 1 नवंबर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे मैं इस वीडियो में डाल दी हूँ। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि है भारत जल सप्ताह, जो कि 1 से 5 नवंबर को मनाया गया था। भारत जल सप्ताह जो कि 1 से 5 नवंबर को तक मनाया गया था 2022 में, जिसका थीम आजकल के करंट अफेयर में थीम ज़्यादा पूछ रहा है कि इतनी तारीख को, हम तो डेट याद कर लिया करते, सोचते डेट दिवस ये सब आएंगे, लेकिन आजकल क्वेश्चन थीम से कर रहा है। तो थीम भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, जो कि है भारत जल सप्ताह, जो कि जल वाटर से जुड़ा होगा। तो इसका थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी। एक बार और बता दे रही हूँ, इसका थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी।
फिर यहाँ पे कार्यक्रम ये कहाँ पे हुआ था, भारत जल सप्ताह का, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस कार्यक्रम का भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया, जिसका थीम है भारत सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी। फिर यह कार्यक्रम पूछा जाएगा यदि कहाँ पे हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसे राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शाकाहारी दिवस, ये कब मनाया गया, तो 1 नवंबर को मनाया गया। ये 1 नवंबर को मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट है लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार योजना जो कि 2021 में पश्चिम बंगाल द्वारा परिवार की मुखिया महिला को अनुदान हेतु है। लक्ष्मी भंडार की योजना है जो पश्चिम बंगाल द्वारा परिवार की मुखिया महिला का अनुदान हेतु होता है। हाँ, इसके साथ साथ इसमें और बता देना चाहते हो कि ये हाल ही में इस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी ने स्कोच पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। वाह, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाला गया है जो आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति लुइज इनालिया लूला डा सिल्वा है। ब्राज़ील की तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं लुइज इनासिया लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट है देश का 53वां टाइगर रिजर्व, ये इम्पोर्टेंट है। देश का 53 टाइगर रिजर्व कहाँ पे, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट यूपी में है। जो यदि पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये क्वेश्चन बार बार कर रहा है आप लोग से ऑलरेडी ये पूछा जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब मनाया गया, चित्रकूट 1972 में मनाया गया। इस बार 53वां है जो वो रानीपुर टाइगर रिजर्व में यूपी के चित्रकूट जिले में मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंसी यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव इंडोनेशिया में उद्घाटन होगा। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव इंडोनेशिया में उद्घाटन होगा 2022 इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल रुपया। तो ये आपका हो गया डिजिटल रुपया के बारे में जानकारी यहाँ पे है। डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का एक इलेक्ट्रिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही आरबीआई डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। अब डिजिटल मुद्रा शुरू किया जाएगा जो आरबीआई द्वारा शुरू किया जाएगा, जो हाल ही में इसे डिजिटल के रुपये हेतु एक योजना लॉन्च की घोषणा की, जिसके लिए 9 बैंक को चुने गए हैं। 9 बैंक है जिसे डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा करेगी, जो आरबीआई द्वारा घोषणा होगी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, जो भारत के स्टील मैन के रूप में प्रसिद्ध थे। जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो भारत के स्टील मैन के रूप में, ये क्वेश्चन आप लोग से किया जाएगा कि भारत का स्टील मैन जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है, तो आप लोग बोलोगे जमशेद जे ईरानी। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों, जो कि मैं एक बार रिवीजन करा देना चाहूँगी, जो आप लोग यहाँ पे देखते जाना।
भारत जल सप्ताह पहला क्वेश्चन भारत जल सप्ताह था जो 1 से 5 नवंबर को बीच मनाया गया था। जो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी जिसका थीम है, जिसे ग्रेटर नोएडा यूपी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट था विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट था लक्ष्मी भंडार योजना जिसमें पश्चिम बंगाल की महिला मुखिया का अनुदान होता है, जिन्हें स्कोच पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो डालकर एक्सप्लेन करूँगी उस सेशन, लेकिन उसको पर लास्ट में रिवीजन भी करा दिया करूँगी, जिससे आप एक बार माइंड से गुजरेगा जितना करेंट अफेयर उतना ज़्यादा याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील की तीसरी बार राष्ट्रपति लुइज इनासिया लूला डा सिल्वा है। ये सब क्वेश्चन जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हो गए, फिर अदर कंट्री के पीएम हो गए, इनका नाम थोड़ा बड़ा सा रहता है, जिससे याद थोड़े मुश्किल होते हैं उनका नाम याद करना, लेकिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 53वां टाइगर रिजर्व था जो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी के चित्रकूट जिले में था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में बनाया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंसी यूनिट महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित करने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट था पहला आसियान स्टार्टअप महोत्सव 2022 में इंडोनेशिया उद्घाटन करेगा। फिर डिजिटल रुपया जो RBI 9 बैंकों द्वारा चुने जाएंगे। फिर जमशेद जे ईरानी जो भारत के स्टीलमैन के रूप में जाने जाते हैं। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कोई भी ये वीडियो यहाँ पे से अपलोड करूँगी डालूँगी तो आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाएगा। और आप इसे कहीं पे भी हो तो यहाँ देख सकते हो, या तो रास्ते में भी हो, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 10 मिनट का 15 मिनट का ही होता है, जो कि इतने देर में आप लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो देखते रहोगे बार बार तो याद रहेंगे। ये खासकर बिहार SI BPSC और बिहार SSC के लिए है। बिहार दरोगा का बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ रही है, जो एक सीट अपने नाम करना है, तो करेंट से जुड़े रहो। अदर सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।